हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इससे आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे वेटिंग एनर्जी फील हो रही है। जैसे ही मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की, मे बी आप वेट कर रहे हैं या आपके पार्टनर आपका वेट कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं कि कुछ हो, कोई एक्शन हो, सिचुएशन अपनी चेंज होने का वेट कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स, थॉट्स। मे बी आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। देखिए कि यहाँ पे हमें एक कपल नज़र आ रहा है। आई डू फील के ग्रो कर रहे हैं, आप दोनों की असेंशन का प्रोसेस है ये। मंजिल ऐसे लगता है कि अभी भी ज़रा दूर है, बट आप राइट ट्रैक पर हैं। थोड़े ऑब्स्टिकल्स भी हैं, थोड़े से क्लाउड्स भी बीच में आएंगे, बट आप डेस्टिनी तक अपनी पहुँचेंगे। नंबर 34 है, किसी की एज हो सकती है। आई डेफिनेटली सी हेयर कि आप दोनों ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। फिर है हमारे पास सेल्फ रिस्पेक्ट, नंबर 28। यहाँ पे सेल्फ लव भी है इस जर्नी पर। देन वी हैव कंपैटिबिलिटी, नंबर 5। आई फील कि ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स जैसा थोड़ा सा इमेज लगता है। देन वी हैव फॉरगिवनेस, नंबर 14। ये भी 5 बनता है। 5 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मैच्योरिटी, नंबर 23। एंड अगेन ये भी 5 बनता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के नीचे मैच्योरिटी, दिस इज़ वेरी नाइस। बेसिकली आप लोग ग्रो कर रहे हैं, आपके पर्सन ने ग्रो किया है क्योंकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हुए हैं, आपने बाउंड्रीज सेट की हैं। आई डेफिनेटली सी हेयर के ये इंसान बहुत हैरान है। ये इंसान आपके लिए ये फील करते हैं कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। सोलमेट्स, आप उनके सोलमेट हैं, आपके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी है। दे वांट योर फॉरगिवनेस। 2 कार्ड्स गिरे, बट ये हम नहीं लेंगे। बट देख लीजिए, ये 2 कार्ड्स ये थे, शिवलरी एंड कनेक्शन। मैं एक दफ़ा फिर से शफल कर लेती हूँ डेक को। ये इंसान आपके साथ एक बहुत डीप कनेक्शन फील करते हैं। दे स्टिल हैव लव फॉर यू। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हैं। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा वाइज हैं, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उन्होंने नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। आपके लिए उनकी नज़र में इज़्ज़त और ज़्यादा हो चुकी है। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, देखिए लव, empathy, compassion, understanding, compatibility, forgiveness। ये इंसान ये कभी भी नहीं चाहते कि आप उनसे नफ़रत करें। ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें। ये इंसान हो सकता है कि आपसे लिटरली माफ़ी मांगना चाहते हैं। लाइक हो सकता है कि आपको मैसेज करेंगे। देन वी हैव इंटीमेसी, आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे। आई एम सॉरी का मैसेज, समथिंग लाइक दैट। आई डेफिनेटली सी हेयर के यहाँ पे अपॉलोजी आ रही है। इंटीमेसी, नंबर 18 है। दे डेफिनेटली मिस द इंटीमेसी विद यू। इमोशनल इंटीमेसी ज़्यादा आई एम फीलिंग, बिकॉज यहाँ पे मुझे इतना सारा वाटर नज़र आ रहा है, इमोशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमें यहाँ पे इतने सारे ये कैंडल्स नज़र आ रही हैं। इट इज़ अबाउट बर्निंग डिज़ायर, फिज़िकल पैशन भी, फिज़िकल डिज़ायर भी बहुत ज़्यादा है। दे
really want to be with you, experience your energy. इंसान, oh wow, this is amazing. We have love, and then we have sacred woman. Wow, this is amazing. So this person loves you a lot. There is a lot of love, desire, burning passion here. So they really want you. ये इंसान आपका लव, आपका साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं. दे रियली वांट टू बी विद यू. जो भी कोई कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, बट दे कैन सी के उनको लेवल अप होना होगा, बिकॉज़ उनको ये नज़र आ रहा है कि आपने बहुत ग्रो किया है, आप लाइफ में आगे जा रहे हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं, आप मच्योर हैं, आप में विजडम है, एंड यू आर नॉट कमिंग बैक. आई ऑल्सो फील दिस. उनको ये भी फील हो रहा है लाइक बॉल उनकी कोर्ट में है, उनको फिक्स करना है, जो भी करना है, आप वापस नहीं आ रहे हैं. दे कैन फील दिस. सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और अगर वहाँ से आप लोगों की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ गई तो बहुत अच्छा होगा. वो आपसे माफ़ी मांगेंगे, देखेंगे कि आप ओपन हैं उनसे बात करने के लिए या नहीं. वो आपसे ये बोलेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, चाहे मुझे अपनी ज़िंदगी में वापस लो या नहीं, बट मुझे माफ़ कर दो, समथिंग लाइक दैट. और देखेंगे कि अगर आप ओपन है उनसे बात करने के लिए, आपका रिस्पॉन्स अगर पॉजिटिव आएगा, तो ऐसा लगता है कि वो कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे आपके साथ, वो उस कॉन्वर्सेशन को वहाँ ख़त्म नहीं करेंगे, और फिर वो डेली बेसिस पर आपसे कांटेक्ट किया करेंगे, ऐसा लग रहा है. सो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि पहले आपकी तरफ एक अपॉलॉजी का मैसेज आएगा, और उसके बाद आप लोगों की कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ेगी. बट एनीवे, ये तो नेक्स्ट उनका एक्शन नज़र आ रहा है. बट उनकी फीलिंग्स ये हैं कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ग्रो किया है इस कनेक्शन की वजह से, आपकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. द फूल, 10 ऑफ कप्स. सो आपकी वजह से उन्होंने बहुत ग्रो किया है, उनकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो गई. सो राइट नाउ आई फील कि वो अपनी फीलिंग्स में हैं. दे आर थिंकिंग अबाउट यू. जो भी आप लोगों की मेमोरीज़ थी, जो टाइम आप लोगों ने साथ में गुजारा, उसके बारे में ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, स्पेशली इफ़ यू आर वेरी क्लोज टू देम. आपके वो मोमेंट्स उनको बहुत याद आ रहे हैं. दे आर फैंटसाइजिंग अबाउट यू. आपका चेहरा उनकी आंखों के सामने है. दे रियली वांट टू बी विद यू. They want to make love to you, you know, all that stuff. Anyway, so let's see their current feelings. Their current feelings and thoughts. So friends, I really feel this burning desire बहुत strong है, but also it's a very spiritual connection also. compatibility हर level पर आपके साथ feel करते हैं ये इंसान, emotional level पर, physical level पर, spiritual level पर, and they feel कि आपसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने life के बारे में, spirituality के बारे में आपसे बहुत कुछ सीखा है उन्होंने. सो लेट्स स्टार्ट. टैरो से देखेंगे उनकी फीलिंग्स, थॉट्स. वाओ, ये देखिए, एस ऑफ कप्स, ओवरफ्लोइंग इमोशंस, लव. सो डेफिनेटली दे आर इन देयर फीलिंग्स टुडे, बिकॉज हम उनकी आज की फीलिंग्स देख रहे हैं, एनर्जी देख रहे हैं. दे आर जस्ट फीलिंग इट. सो ये इंसान अपने इमोशंस में है इस वक्त. दे रियली फील कि उनका वर्ल्ड अपसाइड डाउन है. बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी में बेचैनी है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है. लेट्स सी. सो कोई ऐसी फीलिंग्स, मतलब इतना इमोशंस का आप कह लें कि तूफ़ान है. मेरे पास राइट अल्फाज नहीं है इसको एक्सप्लेन करने के लिए. तो मे बी उनकी ऐसी कैफियत है कि वो कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट दे आर फीलिंग. लेट्स सी. इंसान एक बहुत इमोशनल स्टेट में है इस वक्त. देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स.
ओ यस, सो देखिए, 2 of Cups, देर इज़ अ लॉट ऑफ लव एंड डिज़ायर एंड दे रियली वांट सी यू, मीट यू, दे रियली वांट बी विद यू, वेरी वेरी कनेक्टेड। आप दोनों बहुत कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। there is a lot of desire here. So they want to see you so bad. ये देखिए 8 of Wands, मैंने आपको क्या बोला कि इंसान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको मैसेज आ सकता है, अपॉलॉजी आ सकती है, लव मैसेज आ सकता है, पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं आपको, एंड देन वी हैव 8 of Cups. सो उनको फील होता है समटाइम्स कि मे बी आप बहुत ज़्यादा डिटैच्ड और कोल्ड हैं, मे बी आपने वॉक अवे किया था कनेक्शन से। 10 of Swords, definitely there was this painful ending with the 10 of Swords. अगर आपने वॉक अवे कर दिया, उन्हें जवाब ना दिया, वो ये सोचते हैं कि बड़ी पेन होगी उन्हें, बहुत ज़्यादा बैड फील होगा उन्हें। फिर वो ये सोचते हैं कि शायद अगर ऐसा हुआ तो वो ये डिज़र्व करते हैं, इसलिए ऐसा होगा। 4 of Pentacles, दे आर थिंकिंग आ लॉट। उनके दिल में बहुत डिज़ायर है, बट दे आर होल्डिंग देमसेल्व्स बैक, बट नॉट गिविंग अप ऑन यू। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं सोशल मीडिया पर आपके कॉन्स्टेंटली। वी हैव 8 of Pentacles, वाओ 3 times हमारे पास 8 आया और 5 बहुत ज़्यादा है। 85, 58 नंबर, 888, 555. So they want to work on this relationship still. कोशिश करना चाहते हैं इंसान, एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए। वाओ, वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो हमारे पास यहाँ पर जेमिनाई है, एरीज, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। इसमें से कोई आपका या उनका स्टार साइन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। टॉरस एंड लिब्रा भी आ गया बिकॉज वी हैव दिस एम्प्रेस। सो दे सी यू एज दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल। ये इंसान आपकी थॉट्स में स्टक हैं, दे रियली वांट बी विद यू। सो इस वक्त ये इंसान, आप कह लें कि इस कश्मकश में है कि आपसे बात शुरू करें, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप रिसेप्टिव हैं या नहीं। कभी कभी उनको बहुत स्ट्रांगली ऐसा महसूस होता है कि आप भी उनके बारे में सोच रहे हैं, आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली उनको महसूस होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो समटाइम्स अपना मोबाइल उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं आपको, फिर रुक जाते हैं। उनके जहन में उनकी फ़ियर जो है, उनकी ईगो जो है वो हावी हो जाती है। उनकी ईगो सेल्फ, उनका फ़ियर उनसे बोलता है कि वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा, या नेगेटिव जवाब आएगा, या उसको बात नहीं करनी है, उसने मूव ऑन कर लिया है। फिर वो रुक जाते हैं। एंड अदर टाइम्स वो फ़ोन उठाते हैं, मैसेज टाइप करते हैं, यू नो इस तरह से हो रहा है बैक एंड फोर्थ। समटाइम्स उनको बहुत डीपली आपकी एनर्जी फील होती है कि जैसे आप उनके पास हैं, उनको हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं। और समटाइम्स उनके ऊपर फियर हावी हो जाता है और वो ये सोचते हैं कि इट्स कम्प्लीटली ओवर, अब ये कनेक्शन दोबारा नहीं बनेगा, इट्स ओवर नाउ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी ऐसा फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं विद इस 2 of Cups एनर्जी। बिकॉज हमारे पास ये 2 of Cups है, सोल मेड एनर्जी भी है। सो इट्स अ सोल कनेक्शन, और आप दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है ये सब चीज़ें आप फील करते हैं, आपको भी समटाइम्स बहुत डीपली ऐसा महसूस होता है कि वो आपके पास हैं, आपके साथ हैं, जैसे वो आपको कह रहे हों कि मुझसे बात करो, मुझे टेक्स्ट करो। और फिर एकदम आप ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना बिकॉज़ उसको मुझसे प्यार नहीं है, उसको मुझसे कभी प्यार नहीं था। फिर इस तरह की थॉट्स आती हैं। सो ये थॉट्स आपके पर्सन को भी आ रही हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू। और ये इंसान, बस आप यूँ कह लीजिए कि हर टाइम, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त आप उनके दिलो दिमाग में हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कोई भुला नहीं सकता, एंड यू नो दिस। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हैं, आपको पता है कि आप वो इंसान नहीं है जिसे कोई भूल जाए। सो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये डाउट कभी भी नहीं हुआ कि आपको वो भूल जाएंगे।
आपको ये तकलीफ़ हुई कि उन्होंने आपके लिए कुछ किया नहीं, या ये ब्रेकअप बहुत गलत टाइम पर हुआ, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, इस बात की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है कि साथ नहीं दिया उन्होंने, बहुत ईज़िली डिटैच हो गए या गिव अप कर दिया। सो आई फील कि आप वो इंसान है जिसे कोई भूल नहीं सकता है, जिसका एक मार्क रह जाता है लोगों की ज़िंदगियों में विद दिस एम्प्रेस। सो ये इंसान भी यही सोचते हैं कि वो कभी आपको अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाएंगे, आप हमेशा उनकी यादों में रहेंगे। आई डू फील कि ये इंसान कोशिश करेंगे आपसे रिकनेक्ट करने की, आपकी ज़िंदगी में वापस आने की, बट वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों ना भी मिले, आप फिर भी उनकी यादों में हमेशा रहेंगे। आपके साथ जो उनका एक्सपीरियंस हुआ है वो एक इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस था जिसको ये इंसान कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मे बी उनकी ज़िंदगी में पहली बार वो किसी के साथ इंटीमेट हुए, किसी को उन्होंने अपना आप सौंपा, बहुत ज़्यादा प्यार किया, मे बी यू आर दैट पर्सन, मे बी आपके लिए वो इंसान है, यू नो व्हाट आई मीन, समथिंग लाइक दैट। सो आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत स्पेशल हैं। देर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन। कुछ ऐसा फील करते हैं आपके साथ, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, फिज़िकली हो, किसी भी लेवल पर, राइट? कुछ ऐसा फील करते हैं जो किसी के साथ पहले उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। सो आपके साथ कनेक्शन बहुत मैजिकल, बहुत एडवेंचरस, समथिंग जो वो यूज़ टू नहीं है, कुछ बड़ा चैलेंजिंग भी, बट बहुत बहुत डिफरेंट, बहुत स्पेशल फील करते हैं ये इंसान आपके लिए। सो इसलिए भी ये इंसान कभी आपको भुला नहीं सकते हैं, आप हमेशा उनकी थॉट्स में होते हैं, हमेशा आप एक खूबसूरत याद बनकर उनके दिलो दिमाग में रहेंगे, हमेशा एक खूबसूरत एक्सपीरियंस, उनको ऐसा लगता है एक खूबसूरत ख्वाब। 17 देखा मैंने वीडियो में, और अगर हम इसे प्लस करेंगे तो 8 बनेगा। अगेन हमारे पास 8 बहुत ज़्यादा आया है इस रीडिंग में। सो नंबर 8 मेरे लिहाज से तो एक ये यूँ कह लीजिए कि इन्फिनिटी सिंबल है, इन्फिनिट अबंडेंस, इन्फिनिट हैप्पीनेस, इन्फिनिट लव। इन्फिनिटी सिंबल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो अब हम ये देखते हैं, वाह ये देखिए स्पाई का कार्ड। सो ये इंसान स्पाई कर रहे हैं, अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं। स्पाई कर रहे हैं इंसान आपके ऊपर, डेफिनेटली वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, बट मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान अक्सर ही मैसेज लिख कर डिलीट करते हैं। लाइक मैसेज लिखते हैं, रिमूव कर देते, सेंड का बटन नहीं दबाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सेंड का बटन दबा देंगे विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। सो लेट्स सी। सो वी हैव वाटर साइन, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। सो अगेन ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं इस वक्त विद दिस वाटर एनर्जी। वी हैव लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। आई डोंट फील दिस लायर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान सस्पिशियस हैं आपके बारे में, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है उसको लेकर, कहीं आप किसी और में इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हैं। कॉशन, फाइंड, ओ माई गॉड, देखिए मैंने अभी इसको पढ़ा भी नहीं था। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन, डोंट ओवरवर्क योर सेल्फ। अगेन मैं जो आपसे बात करी थी विद द लायर एनर्जी, दे फील सस्पिशियस, मतलब 7 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं आपके बारे में। वी हैव डिवोर्स, एक्सपीरियंसिंग अ ब्रेकअप। सो डेफिनेटली इस वक्त आप लोगों का ब्रेकअप चल रहा है, कुछ लोगों की डिवोर्स का मामला। देन वी हैव प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग अ न्यू स्टार्ट। Okay, so we have date night. Get ready to be wined and dined. So again ये इंसान
आपसे मुलाकात प्लान कर रहे हैं, दे वांट टू सरप्राइज यू। उससे ज़्यादा मुझे लगता है जो मैं शुरुआत में आपसे कह रही थी कि आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे, देखेंगे कि आपका कैसा बिहेवियर है, आपका रिस्पॉन्स कैसा है, उसके बाद वो आपसे मिलने की प्लानिंग करेंगे। ओके, दिस इज़ कन्फर्मेशन। बहुत दफ़ा स्पाइंग का कार्ड देख लिया मैंने इस रीडिंग में। तो ये तो कन्फर्मेशन है, ये इंसान हर वक्त आपके सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और ये देखिए, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हियर फ्रॉम देम सून। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा क्लियर इंडिकेशन हमें नहीं मिलने वाला है। स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड देन वी हैव हेल्थ। हेल्थ इश्यूज़ कुड अराइज। मुझे ऐसा लगता है कि वो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं, उनका कोई चल रहा है इशू, बट रिजॉल्व हो जाएगा। मैंने कम्युनिकेट का कार्ड देखा है। सो आई फील कि उनकी हार्ट बीट स्किप होती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। स्टिल दे रियली फील दिस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। अब हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं क्या है, और कुछ नंबर्स। सो नेक्स्ट, ये इंसान देखें क्लियरली नज़र आ रहा है, दे विल बी बैक। ये इंसान आपके सोशल मीडिया पर स्पाई कर रहे हैं। जब उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा आपके सोशल मीडिया पर, तो फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी उन्होंने बहुत कोशिश की है, इंतज़ार किया है कि आप कर लें उनसे रब्ता, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है और अब वो आपसे रब्ता करने वाले हैं और अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं इंसान। बात मुझे लगता है कि अपोलॉजी से शुरू होगी। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, सो बॉटम पर हमारे पास नंबर 20 है, आई एम हारमोनियस। सो आपकी एनर्जी बड़ी पीसफुल है। मुझे ऐसा लगता है कि यू आर अ वेरी पीसफुल पर्सन, वेरी जेंटल। वी हैव नंबर 31, आई एम डिसिप्लिन्ड। हो सकता है आजकल आप डाइट पर हैं, आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लाइक इस सेंस में भी कि आपका बहुत दिल करता है कि आप भी उनके सोशल मीडिया पर स्पाई करें, बट आप खुद को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि आप इस साइकिल में नहीं जाना चाहते हैं। सो इस पर लिखा है, योर अप्रोच टू लाइफ इज़ एन इफेक्टिव मिक्स ऑफ बोथ प्रैक्टिकलिटी एंड इमेजिनेशन। योर माइंड इज स्टरिंग विद क्रिएटिव आइडियाज़ एंड यू हैव द ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स टू मैनिफेस्ट देम टू लाइफ। तो इस पे जो लिटरल मैसेज लिखा है, देख लीजिए आपसे कैसे मैच करता है। बट आई एम फीलिंग विद दिस, आई एम डिसिप्लिन्ड, कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हर दिन ये सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, कि आप उनका सोशल मीडिया स्टॉक नहीं करें, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करें जो उनकी याद दिलाए आपको बार बार। नंबर 22, आई एम अलाइंड। आई ऑल्सो फील विद दिस एनर्जी, stars are aligning for you. You are in possession of incredible creative powers, and it is assured that you can achieve anything you wish. 2 आपको पता है मैनिफेस्टेशन का नंबर है, 2 सोलमेट नंबर भी है। इसका ये मतलब भी हो सकता है, इंडिकेशन है आपका यूनियन होने वाला है आपके पार्टनर के साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा 2 नज़र आता है। नंबर 22, नंबर 31 किसी की एज भी हो सकती है। नंबर 26, आई एम टैक्टफुल। यू हैव अ डिज़ायर टू सक्सीड and will feel most accomplished when your work benefits others. Your intuitive awareness of what people want allows you to come up with innovative solutions to meet their needs. Number 26 again. So you have some powers. आपके पास कोई गिफ्ट है, स्पिरिचुअल गिफ्ट, जिससे आप और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। एंड देन वी हैव नंबर 18, आई एम काइंड हार्टेड. So you are both open-minded and open-hearted, and your ambition is to leave this world better than you found it. Ensure that your goals are aligned with the collective need and with the highest good of all. देख लीजिए ये मैसेजेस आपसे कैसे मैच करते हैं और ये नंबर्स। बट विद दिस आई फील कि आपके दिल में बड़ी एम्पथी होती है, लोगों के लिए बड़ा कंपैशन है, आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं। अक्सर लोग आपकी इस आदत को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपने बहुत से लोगों पर साबित किया है कि ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, बिकॉज़ आपके पास डिसिप्लिन भी है और आपके पास स्ट्रेंथ भी है।
So you are a very interesting person watching this video. So friends, you are on द राइट ट्रैक. मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन ला रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल, लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कर रहे हैं और वो रिफ्लेक्ट बैक करेंगी आपकी तरफ, आपके पार्टनर की तरफ से. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो शुरू करते हैं यस एंड नो से. इसमें आपका नेम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है. वाओ, वी हैव 8. इसमें लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर देख लीजिएगा. 66 Y VS C 8B, and we have F V E B J O 999 S J B D R V K. सो आपका आंसर आ गया है नो वे. 444277 T N T. सो नो वे आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.